इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमें इस प्रश्न के लिए ये आकृति दी गई है, तो इसमें हमें जो AM बटे AB है वो हमें बराबर सिद्ध करना है AN बटे AD के। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं कि जो हमें दिया गया होता है, ठीक है। ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से करा रहा हूं जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है प्रश्न में कि जो हमारा LM है ये किसके समांतर है, CB के, यानी कि LM ये और CB ये दोनों समांतर हैं। इसके अलावा जो LN है ये किसके समांतर है, CD के, यानी कि LN ये और CD ये दोनों भी समांतर है। तो देखिए अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, तो देखिए इसमें हमें जो AM बटे AB है ये हमें बराबर सिद्ध करना है AN बटे AD के। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पर हम अपना सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि जो LM है ये CB के समांतर है, यानी कि LM ये और CB ये दोनों हमारे समांतर है। तो देखिए ये दोनों हमारे किस त्रिभुज में आ रही हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये CB और ये LM ये हमारा इस त्रिभुज में आ रही हैं, त्रिभुज ABC में। तो हम अपने सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा त्रिभुज ABC है इसको लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में हमारा क्या है कि LM और CB दोनों समांतर हैं, तो ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं LM समांतर CB के, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में उसकी एक भुजा किसी रेखा के समांतर हो तो ये रेखा क्या करती है कि उस त्रिभुज के बाकी के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा हमने प्रमेय नंबर 6.1 में सीखा था। तो इसीलिए अगर यहाँ पर ये हमारा LM और CB समांतर है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये AM बटे MB है ये किसके बराबर होगा, AL बटे LC के, क्योंकि ये रेखा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा इसमें AM बटे MB, यानी कि ये AM और ये MB किसके बराबर होगा, इस AL बटे LC के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं AL बटे LC, और ये किस तरह से हुआ है हमारा, BPT प्रमेय से, ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रमेय नंबर 6.1 है उससे। तो ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसके अलावा हमें और क्या दिया है, LN समांतर CD है, यानी कि LN ये और CD ये दोनों भी समांतर हैं। तो देखिए ये दोनों हमारे किस त्रिभुज में आ रही हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों हमारे त्रिभुज ADC में आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए अब हम त्रिभुज ADC लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ADC में। तो देखिए इसमें हमारा LN और ये CD दोनों समांतर हैं, तो ये हम लिख लेते हैं LN समांतर है CD के। तो देखिए अगर इस त्रिभुज में हमारा ये और ये दोनों समांतर हैं तो ये रेखा बाकी के इस त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, इनको एक ही अनुपात में बांटेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें हमारा AN बटे ND है ये किसके बराबर होगा, AL बटे LC के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा AN बटे ND है ये किसके बराबर होगा, AL बटे LC के, और ये भी हमारा BPT से ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से।
तो देखिए समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या मिलेगा। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर AL/LC है और समीकरण 2 में भी AL/LC है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं तो हमारे ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो इसमें हमारा ये AM/MB है, यहाँ पर लिख लेते हैं AM/MB, ये किसके बराबर होगा, इस AN/ND के। तो ये हो गया हमारा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारा इस तरह का आ रहा है, लेकिन हमें सिद्ध करना है AM/AB बराबर AN/ND। तो ये तो हमारा ऐसा आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक बार पलट देते हैं। ठीक है, तो देखिए पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये MB ऊपर चला जाएगा और जो हमारा AM है ये नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसमें भी ND हमारा ऊपर चला जाएगा और जो ये AN है ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये MB/AM है और जो ये ND/AN है, दोनों तरफ हम एक एक जोड़ देंगे, यानी कि MB/AM में एक जोड़ेंगे और ऐसे ही ND/AN में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक माना, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक माना। अब AM और 1 का LCM करेंगे तो ये हमारा AM ही आएगा। अब AM से AM को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का MB से गुणा करेंगे तो MB ही आएगा। प्लस में इसमें भी 1 से AM को भाग करेंगे तो AM ही आएगा, AM का 1 से गुणा करेंगे तो AM ही आएगा। बराबर में इधर भी AN और 1 का LCM लेंगे तो AN ही आएगा। अब AN से AN को भाग किया तो 1 आएगा, 1 का ND से गुणा करेंगे तो ND। प्लस में 1 से AN को भाग करेंगे तो AN ही आएगा, AN का 1 से गुणा करेंगे तो AN आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए MB+AM ये क्या होगा हमारा, MB ये है और AM ये है, यानी कि ये प्लस में ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा AB बना रहे हैं। तो हम इन दोनों की जगह पे AB लिख सकते हैं, बटे में ये हमारा AM एज इट इज आ गया। इधर देखिए ND+AN, ND हमारा ये है और AN ये है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा AD बना रहे हैं। तो इन दोनों की जगह पे हम AD लिख देंगे, बटे में क्या है AN। तो ये हो गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बार इसको पलट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए AM ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया AM, बटे में आ जाएगा AB, इधर ये AN ऊपर चला जाएगा, बटे में आ जाएगा AD। तो देखिए यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर, तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF/FE बराबर BE/EC है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमें इस प्रश्न के लिए ये आकृति दी गई है, तो इसमें हमें सबसे पहले जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो इसमें हमें DE समांतर है AC के, एक तो ये दिया गया है, और दूसरा हमें DF समांतर है AE के, ये दिया गया है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो BF/FE है ये किसके बराबर है, BE/EC के। तो देखिए अब हमें इसको बराबर सिद्ध करना है, तो हम ये कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या गया है, DE समांतर AC सबसे पहले हमें दिया है। तो देखिए DE हमारा ये है, तो ये किसके समांतर है, AC के, यानी कि AC हमारा ये है। तो ये दोनों हमें समांतर दिया गया है। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये दोनों हमारे किस त्रिभुज में आ रही हैं। तो देखिए ये दोनों हमारे इस बड़े वाले त्रिभुज में आ रही हैं, त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर त्रिभुज ABC लेंगे। तो देखिए इस त्रिभुज में हमें क्या समांतर दिया है, इसमें हमें DE समांतर AC दिया गया है। तो अब देखिए अगर इसमें हमारा DE और AC समांतर है
तो जो ये हमारा रेखा है DE, ये इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो BD बटे DA है ये किसके बराबर होगा, BE बटे EC के, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा BD बटे DA होगा ये किसके बराबर होगा, BE बटे EC के। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे BE बटे EC। और ये कैसे होगा, ये हमारा BPT प्रमेय से होगा, है ना। तो ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद आगे हमें क्या दिया गया है, DF समांतर है AE के। तो देखिए DF हमारा ये है, ये किसके समांतर है, AE के, यानी कि इसके। तो देखिए अब ये दोनों हमें समांतर दिया गया है, तो ये हम देखेंगे ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं। तो देखिए ये दोनों हमारे इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, त्रिभुज ABE में। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज ABE लेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABE में क्या समांतर दिया है, DF और AE समांतर दिया है। तो लिख लेंगे DF समांतर है AE के। अब देखिए अगर इसमें हमारा ये DF और AE समांतर है तो जो हमारा ये DF है ये इस त्रिभुज की ये दोनों जो भुजाएं हैं इनको एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो BD बटे DA है ये किसके बराबर होगा, BF बटे FE के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि BD बटे DA किसके बराबर होगा, BF बटे FE के। किस तरह से होगा, ये हमारा BPT से होगा। तो इस तरह से यहाँ तक कर दिया हमने। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण 1 और 2 है उससे देखिए हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 हमारा ये है, 2 ये है। तो देखिए समीकरण 1 में BD बट्टे DA है और समीकरण 2 में भी BD बट्टे DA है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसीलिए ये दोनों भी तो हमारे बराबर होंगे, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इसमें हमारा BF बटे FE है, यानी कि ये वाला, ये किसके बराबर होगा, इसके, यानी कि BE बटे EC के। तो यही हमें सिद्ध करना था और ये हमने इस तरह से कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहले हुआ वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।